Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नरेंद्र मोदी जी मध्वाचार्य संप्रदाय के उडुपी मठ में गए, कृष्ण मठ में, और वहाँ पे श्री श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। उस मठ में, अब मेरा भी बहुत डीप कनेक्शन है मध्वाचार्य संप्रदाय से, तो उस मठ में आप लोगों को देखिए कितना भक्तिमय है। 15वें चैप्टर का उन्होंने गीता का पाठ किया, जो कि पुरुषोत्तम योग बोला जाता है, और उनके बारे में देखिए, मध्वाचार्य के उडुपी मठ में जब कुछ बात बोली जाती है वो एकदम सत्य होती है। वो वेरीफाई करके बात करते हैं, किसी की तारीफ नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो निषेध होता है किसी की ज़्यादा तारीफ किया जाए या फिर किसी का ज़्यादा उपहास किया जाए या फिर मजाक किया जाए उनका, या उनको क्रिटिसाइज किया जाए। वो अलाउड नहीं होता शास्त्रों में। बैलेंस अलाउड होता है, नाइदर टू प्रेज नाइदर टू मच क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा तो ईर्ष्या बढ़ाता है, प्रेज ज़्यादा होगा तो एक चापलूसी बढ़ाता है, एक साइकोफेंसी बढ़ाता है। तो बैलेंस किया जाता है। तो लक्ष्य कंठ गीता अभी 1 दिसंबर को हमारे चैनल पर भी हम लोग गीता का पूरा पाठ करेंगे, जो कि इट विल बी, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और गीता जयंती हम लोग 18 साल से अमेरिका में पूरे गीता का हम लोग रेसिटेशन करते हैं, तो आप लोग भी उसके लिए इनवाइटेड है। तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, हमारे चैनल पे जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। पूरी गीता हम लोग करते हैं पिछले 18 साल से अमेरिका में। तो अब हम, और ये ऑनलाइन होता है प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका में सब लोग दूर दूर रहते हैं, ऑनलाइन ही बेटर रहता है। इम्पॉसिबल होता है कि किसी को एक साथ लेकर आ जाए, और अमेरिका में जिस तरह वो इकोनॉमी है, वो सब लोगों को लोकल जॉब्स ही देखनी पड़ती हैं अपनी, तो देयरफॉर वी डू ऑनलाइन। चलिए, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। गोवा में जो हम बात करते हैं कि जो हमारा तीर्थ स्थल है, वो वहाँ पर भी अब भगवान राम की 77 फीट ऊंची भगवान राम की अर्च विग्रह की स्थापना होगी। अर्च विग्रह बोला जाता है, लेकिन खुले में है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी उसके जो आयोजक हैं, भगवान राम के सिर के ऊपर छतरी लगा दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो सूर्य से ढकी रहे या फिर किसी और, तो वो लगाना जरूरी है। वो मेरा आग्रह भी होगा सबसे। और ये जो तीर्थ स्थल है हमारा, वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बार अभी वो अयोध्या में भी थे, उन्होंने झंडे का किया, झंडा भी किया, उसके पहले राम मंदिर की स्थापना भी हुई। और अब गोवा में, जो कि एक तीर्थ स्थल है, गोमांतक तीर्थ स्थल है हमारा, तो वहाँ पर भी अब वहाँ पे वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि श्री संस्थानन गोकर्ण पतंजलि जीवोत्तम मठ, तो अगर भी आप जाएंगे तो जो गोकर्ण है, गोकर्ण का रेफरेंस आता है, महाभारत में आता है, रामायण में आता है। भगवान राम भी वहाँ पे गए थे, बलराम जी भी वहाँ पे गए थे, कृष्ण भगवान भी वहाँ पे गए थे। तो वो सारे रेफरेंसेस आते हैं। और गोकर्ण में शिव जी की स्तुति होती है, वहाँ पे शिव जी रहते हैं, शिव जी की स्तुति होती है। तो वहाँ पर भी भगवान प्रधानमंत्री मोदी गए। तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जाके गीता के विषय में बात कर रहे हैं, स्वयं लोगों से मिल रहे हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड फेज ऑफ मोदी जी, और आशीर्वाद ले रहे हैं सभी संतों से। क्योंकि आप देखिए, हमारे मध्वाचार्य के मठ में किसी एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छी तरह उधर कोट किया कि प्रधानमंत्री मोदी चतुर्मास भी रखते हैं, और यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। तो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी के जैसा बिहेव करना पड़ेगा कि एटलीस्ट अगर वो भगवान प्रधानमंत्री मोदी तो श्रद्धापूर्वक जा रहे हैं, जिससे हम सभी लोग बोलते थे हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं के लिए वो ये कर रहे हैं कि एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनली उनको कितना विश्वास हो या कितना नहीं हो। देखिए, लोगों की त्रुटि निकालना बड़ा आसान काम होता है,
लेकिन जो व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहे हैं उसकी तारीफ करना उससे भी बड़ा गुणगान होता है। हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं उसके वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो हम लोगों को क्रिटिसिज्म से बहुत दूर रहना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट से सोचना पड़ता है। जब आप लोगों को प्रेज करते हैं या उनको उनको उनकी आप तारीफ करते हैं तो वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं या साधक होते हैं, मेरे जैसे साधक है, हम लोग तो भक्त तो नहीं है, साधक है हम लोग, क्योंकि भक्ति की तो अभिलाषा होती है। हम कोई अपने आप को भक्त नहीं बुलाते, हम अभिलाषा करते हैं कि हम भक्त बन जाए एक दिन। लेकिन जो हम साधक हैं तो साधकों को ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हम किसी का भी क्रिटिसिज्म ना करें, अच्छी बातों को देखें, अच्छी बातों को अपने अंदर लाएं और उससे हमारे अंदर भी अच्छाई और भी आगे बढ़ेगी। ये शास्त्रों के नियम है। ये नारद मुनि बोलते हैं, टू मच क्रिटिसिज्म लीड्स टू द्वेष, टू मच प्रेज लीड्स टू साइकोफेंसी। तो इसलिए ना हम ज्यादा क्रिटिसाइज करते किसी को, ना हम ज्यादा प्रेज करते किसी को, बराबर रहते हैं। तो लेकिन जो कोई व्यक्ति करता है उसको देख के मैं चाहता हूं कि सारे अब भारतीय पॉलिटिशियंस मोदी जी को फॉलो करें। श्रद्धा हो या ना हो, कभी श्रद्धा बनती नहीं है। श्रद्धा के लिए काम करना पड़ता है। जैसे अगर अगर आपको भूख नहीं लग रही है और आप बीमार हैं तो खिचड़ी तो खानी पड़ेगी या कुछ लाइट खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी, कोई औषधि आपके शरीर में काम नहीं करेगी, तो खाना पड़ता है उस समय। इसे श्रद्धा हो या ना हो, अनुसरण करने से धीरे धीरे आपकी भक्ति आगे बढ़ती है, आपकी साधना आगे बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोग कुछ भी बोल रहे, लेकिन वो अच्छा एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। यदि आचरति श्रेष्ठ है प्रधानमंत्री भारत के, तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं कि आप लोग भी जाएं, अयोध्या जाएं, काशी जाएं, अद्वैत जाएं, द्वैत जाएं, विशिष्ट अद्वैत जाएं, सब तो एक ही है सनातन धर्म। चाहे आप आदि शंकराचार्य के पास जाएं, यही तो ब्यूटी है मध्वाचार्य की। मध्वाचार्य सबको एकत्रित कर देते हैं अद्वैत में, सबको इकट्ठा लेकर आ जाते हैं। और मुख्य बुक को हमारे मध्वाचार्य संप्रदाय होती है भगवद गीता, भगवान ने स्वयं बोली है। और जब वो भगवान ने बोली है तो उसके आधार पे युद्ध लड़े जाते हैं। अब जैसे क्षमा दमा तपा शौचम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटीज हैं। ब्राह्मण की अलग होती हैं, वैश्य की अलग होती हैं, शूद्र की अलग होती हैं और क्षत्रिय की अलग होती है। वैश्य के लिए ऑक्यूपेशन लिखे हुए कृषि गोरक्षा वाणिज्य, लेकिन वैश्य में दोनों गुण होते हैं, क्षत्रिय के भी गुण होते हैं, ब्राह्मण के भी गुण होते हैं। कहीं कहीं उसको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, कहीं कहीं शौर्य दिखाना पड़ता है। तो 9 गुण ब्राह्मण के, 9 कर्म ब्राह्मण के जिसके अनुसार ब्राह्मण समझा जाता है। 7 कर्म जो है क्षत्रिय के, 3 है वैश्य के और शूद्र के 1। सबसे जो कि और सभी धार्मिक है, सबको एक साथ ही भगवान के पास जाने का है, मतलब अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। भगवान तो किसी के प्रति पक्षपात करते ही नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो एक कदम लेता है भगवान की तरफ, उसके 1000 कदम भगवान लेते हैं। तो ये बेसिक फिलॉसफी है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छे एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं पूरे देश के लिए कि इस तरह लीडर्स रहने चाहिए। और इस स्टेप से सारा अपोजिशन जो प्रधानमंत्री मोदी का वो टूट जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि ये सब तीर्थ स्थलों में अनेक शक्तियां होती है। मेरी बुक जो है ओरिजिनल एटलस, मैंने लिखा है कि हर तीर्थ स्थल में कितनी शक्तियां होती है। वहां पे आप जाते हैं तो क्या क्या नहीं कर सकते, कर सकने की बात अलग है, क्या नहीं कर सकते इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो वहां पे दिखाई देता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं इन सब जगहों पे और वो जाके भगवान का सानिध्य ले रहे हैं, भगवान के साथ हैं, तो एक तरीके से भारत की दिशा भी मुड़ रही है। आप सोचिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका, क्या गड़बड़ी चल रही है हर जगह, रशिया, सब जगह गड़बड़ी चल रही है। और वो गड़बड़ी इसीलिए चल रही है क्योंकि वो सारे अधर्म के रास्ते पर है। और कलयुग जो है वो भगवान के लिए ही काम करते हैं। कलयुग देवता जो है, कलयुग देवता ने आके सबको और भी कंफ्यूज कर दिया। कोई एलजीबीटी में फंस गया है, कोई होमोजिन, कोई किसी और चीज में फंस गया है, सब जगह फंसते जा रहे हैं। आप जियो पॉलिटिक्स कवर ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि भारत नई दिशा में क्यों चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद
प्रधानमंत्री मोदी जब थे तो गुजरात बेस्ट स्टेट बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत को आप देख लीजिए क्या कंडीशन है कि भारत सारे तरह के खतरों से बचा हुआ है, क्योंकि देवता उन्हीं के साथ रहते हैं जो सनातन धर्म के साथ कोऑपरेट करता है। और बिना देवता के समृद्धि नहीं होती। अमेरिका की समृद्धि नहीं थी, प्रोपेगेंडा था। वो अब दिख रहा है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, एंग्जाइटी क्यों है, अमेरिका से क्यों बाहर लोग हॉलीडेज के लिए बाहर जाते हैं अमेरिका से। भारत के लोग अगर हॉलीडे लेनी होती है किसी तीर्थस्थल चले जाते हैं, गोकर्ण पे चले गए, अयोध्या चले गए, कहीं पे भगवान राम के किसी और स्थल पे चले गए। पूरा भारत तो तीर्थस्थलों से भरा पड़ा है ना। कश्मीर के ऊपर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह तीर्थ स्थल है। कन्याकुमारी में वहां तीर्थ स्थल है, देवी माँ का है, और साथ में अगस्त्य मुनि का भी है, पद्मनाभ स्वामी है, आदि केशव है, फिर कितने मंदिर ही मंदिर है, जनार्दन स्वामी मंदिर है। और जो चाहे आप उधर आप चले जाए माता कामाख्या के पूर्वोत्तर में, माता कामाख्या के और अर्जुन के भी बहुत स्थल हैं, मणिपुर में, त्रिपुरा में, त्रिपुरारी है वहां पे। तो पूरा भारत ही तीर्थस्थलों से भरा पड़ा है। और जहां पे तीर्थस्थल हटा दिए गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पे गरीबी गरीबी, क्योंकि वो भूमि उनको नहीं जिंदा छोड़ेगी, वो भूमि खा देगी, क्योंकि भूमि देवी देवी जीवित है। अभी तो मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने पब्लिश किया अपने टेक्स्ट पे, ऐसा लगता है कि भूमि देवी की हार्ट बीट चल रही है पूरे विश्व में। तो ये तो भारत है। भारतवर्ष से आप सनातन धर्म नहीं निकाल सकते। यहाँ पे गैर सनातन धर्मी जो है रह नहीं सकते पीसफुली। वो बम विस्फोट करते रहेंगे। कौन मरता है बम विस्फोट में? खुद ही मरते हैं। तो जितना आप गड्ढा खोदेंगे देवताओं की भूमि पे, उतना गड्ढा आपके लिए खुदेगा, आपके लिए खुदेगा। क्योंकि भारतवर्ष है, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। और जब इस तरह के भक्त लोग आ जाते हैं, साधक लोग आ जाते हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी को आप साधक बोल सकते हैं, साधना करते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। वही हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि साधना करते हुए पूरी दुनिया के साथ वो परफेक्ट समन्वय है कि प्रोफेशनल ड्यूटीज प्लस साधना। तो हम लोग तो अच्छी चीज साइड ही देखेंगे, हम लोग बुरी साइड नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको उसी से प्रेरणा मिलती है। हम वही चीज देखेंगे और उसी को हम ग्लोरीफाई भी करेंगे। और सुधींद्र नाथ तीर्थ स्वामी ने उसको ही को ग्लोरीफाई किया। सुधींद्र, उन्होंने उसी को ग्लोरीफाई किया कि जो चीज अच्छा दिखा उसको तो ग्लोरीफाई किया जाए। सारे समय क्रिटिसिज्म 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 और एनालाइज करना। मोदी जी हर चीज को कभी कभी भौतिकता से कनेक्ट करना इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। कभी कभी हमको यथार्थ रूप में देखना पड़ेगा और फेस वैल्यू पे देखना पड़ेगा कि भाई बाहर क्या दिखता है, हम उसी को मानेंगे। और यहाँ पे दिखता है कि जब वो गए गोकर्ण में, और अभी उसके पहले उडुपी में थे, उसके पहले अयोध्या में थे, अब वो जा रहे हैं काशी में, और अभी वो अनेक स्थलों पे जाएंगे। तो जब हम इस जगह पे हम देखते हैं तब हमको पता लगता है कि हाँ, भारत अपनी पहचान पर वापस आ रहा है। और गीता ही भारत की मुख्य पुस्तक है, और गीता ही हमारा संविधान भी होना चाहिए। मनुस्मृति हमारा संविधान होना चाहिए। ये मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह मानता हूँ, क्योंकि मनुस्मृति में शोषण नहीं है किसी का भी। जो मनुवादी बात करते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या बात करते हैं, बकवास। ये लोग आइदर चर्च के बिहाफ पे काम करते हैं, या फिर किसी मुसलमानों के बिहाफ पे काम करते हैं, इस्लामिज्म वाले कंट्रीज पे, या तो वो किसी भारत की दुश्मनी पे काम करते हैं। भारत मतलब ही सनातन धर्म। अगर आपको सनातन धर्म से प्रेम है तभी भारत से प्रेम होगा। भारत जो है, भारतवर्ष जो है, भरतवंशियों का जो भारतवर्ष है, इससे प्रेम तभी होगा जब आपको वेदों से प्रेम है। अगर वेदों से प्रेम नहीं है, पुराणों से प्रेम नहीं है, रामायण महाभारत से प्रेम नहीं है, तो भारत से भी प्रेम नहीं होगा। इसका उल्टा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपको भारत से प्रेम है लेकिन वेदों से प्रेम नहीं है, तो आप कम्युनिस्ट बन जाएंगे। ओके, जब तक आपको वेदों से, रामायण से, महाभारत से, पुराणों से, इनसे प्रेम नहीं है, तब तक भारत से प्रेम नहीं होगा। ये लिख लीजिए आप। तो जब हम बातें करते हैं, जब हम इस तरह लीडर्स को देखते हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है आपके स्वयं के साधना के लिए, दूसरों के लिए नहीं, आपकी स्वयं की साधना के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ उनकी सारी फोटोज देख रहा हूँ, उनकी स्पीचेस देख रहा हूँ।
एंड दिस इज फिनोमिनल वर्क। तो मेरा काम तो इसी दिशा में ही है, रामायण महाभारत रिसर्च। तो मुझे अच्छा लगता है कि जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर प्रधानमंत्री मोदी मेरा कोई वीडियो देखें तो मेरी इस बुक में सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो एक पहले तो कुरुक्षेत्र को और डेवलप किया जाए कि कुरुक्षेत्र के बारे में वामन पुराण में इतना डिटेल लिखा हुआ है, आपको बता नहीं सकता मैं। तो जो जो एक है रुद्रवत तीर्थ, जितने सुगंधिक तीर्थ कन्नौज में है, रुद्रवत तीर्थ है, वीर प्रमोक्ष तीर्थ है, नैमिषारण्य तीर्थ है, ये तो सबको मालूम ही है, कुछ जगह लोगों को मालूम नहीं है। गया तीर्थ है और कार्तिक आश्रम है, अग्निधारा तीर्थ है, विश्वामित्र आश्रम है। विश्वामित्र आश्रम जो है वो नेपाल, वो विश्वामित्र आश्रम है, उनका है कौशिकी नदी के किनारे है, और वो अभी विश्वामित्र आश्रम जो है नेपाल में है। और फिर उसके बाद है आपका वीर आश्रम, कार्तिकेय स्वामी का है। वीर आश्रम जो है कोसी नदी के किनारे है और उसके ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं 26, उसको कार्तिक आश्रम भी बोलते हैं, तो वहाँ पर है। फिर अग्निधारा आश्रम है, अग्निधारा है कि अग्निष्टोम यज्ञ होता है, तो यहाँ पर है, ये है, ये भी 26,850 ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स पे है अग्निधारा आश्रम। फिर पितामह सरोवर, तो बहुत जगह है ऐसी जहाँ पे हम लोगों को वापस इसको रीसेट करना है। फिर विरजा तीर्थ है, विरजा तीर्थ तो आपको मालूम है जाजपुर में है, उड़ीसा में, वहाँ पे भी जाके करना है। तो जाजपुर। लोहित्य तीर्थ तो आपको मालूम ही है, वो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में है, और जहाँ पे अगर कोई स्नान लेता है तो उसको स्वर्ण मिलता है। तो ये सारे तीर्थ हैं पूरे भारतवर्ष में, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने इसमें दी हुई है। जैसे कि अगर हम देखें कि श्री पर्वत जो है, पार्वती देवी भगवान शंकर के साथ रहती हैं वहाँ पे, और ब्रह्मा और अन्य देवता भी वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे देवकुंड है उसके पास में। तो ये सब अनेक तीर्थ हैं जिसके बारे में हम सभी को जाना चाहिए, और वहाँ पे देवताओं की और पितरों की पूजा जरूरी है, पिंड पूजा बहुत जरूरी है, पिंड जो हम लोग करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, वो बहुत जरूरी है, घर में सुख शांति लानी है। अभी जब दुनिया में जब केओस चलेगा, हम सभी लोग बचे हुए हैं देवताओं की वजह से, तो ये समय जो है हमको भक्ति में लगाने का बहुत जरूरी है। भक्ति में हमको इसमें लगाएं समय को, और भगवान की आराधना करें, और उसके साथ हम आगे बढ़ें। जियो पॉलिटिक्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के आप देख लीजिए, अमेरिका जो है रेसिज्म की तरफ अटका हुआ है, और यूरोप जो है इकोनॉमी में फोकस, उसके प्रॉब्लम्स हैं, अफ्रीका में प्रॉब्लम्स हैं, रशिया में यूक्रेन का युद्ध जो है वो भी चल रहा है, और पाकिस्तान जो है डेली कुछ ना कुछ करता रहता है, बांग्लादेश में कुछ ना कुछ चल रहा है। एकमात्र जगह जहां पर शांति है वो है भारतवर्ष, कहीं और शांति नहीं है, सिर्फ भारत में शांति है, कहीं और शांति नहीं। तो और मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे बोल रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में लोगों का नहीं बोल रहा हूँ। आप इमेजिन करिए अगर सब जगह अशांति है तो पर्सनल लाइफ कितनी अशांत होंगी। डोंट गो बाय व्हाट सोशल मीडिया शोज। हमारे जितने भी भक्त लोग जो कल 1 लाख जो 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे थे, क्या उनमें से किसी ने, क्या किसी को कोई आपको दुखी लगाई दिया? सब अच्छे अच्छे साड़ी में, अच्छे अच्छे अंग वस्त्रों में, धोती कुर्ते में आराम से शांति से बैठ गीता पाठ कर रहे हैं, और अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ। देखा आपने? तो ये होता है सनातन धर्म, शांति लेके आता है, समृद्धि लेके आता है, और हम लोगों को आगे जाने की प्रेरणा देता है कि कर्म बंधन से बाहर निकले। ये कोई स्पिरिचुअल मैसेज नहीं, ये वास्तविक मैसेज है। यही है पर्पस भूमि का, पृथ्वी पे आने का। तो ये सब अनेक स्थान है जो जहाँ पे हम लोगों को उनको रिवाइव करना है, क्योंकि इन स्थानों पे देखिए सनातन धर्म हर मनुष्य के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक पथ दिखाया है हम सबको, जिस पे हम सबको चलना चाहिए। और यही मैसेज जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस।
तो इस पे हम लोग केंद्रित करें अपना ध्यान को और इस पे हम आगे बढ़ें। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मेंबर्स बनिए ताकि मेंबर्स ओनली वीडियो देखें। गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न मेथोडिकली अवर शास्त्र।